आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों नमस्कार। अध्याय 3 एकात्मता मंत्र। आप सभी एकात्मता मंत्र के लिए पद्मासन की स्थिति में बैठेंगे और उसके बाद ध्रुपद के बाद आप सांगिक दोहरान करेंगे। यं वैदिका मंत्रदृश पुराणा यं वैदिका मंत्रदृश पुराणा इंद्रं यमं मातरिस्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति सेवायमीशं शिवेत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिते स्तुवन्ति बोधस्ततारन्निति बोधजैन सत्श्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृते कुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ति जगदीशितार स एक एव प्रभुरादित्य। अभी हम तीनों श्लोकों का हिंदी अनुवाद करेंगे और भावार्थ समझेंगे। पहला श्लोक है यम वैदिका मंत्र दृश पुराण इंद्रम यमं मातरिस्वानमाहु वेदांतिनो निर्वचनीयमेकं यम ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति। तो प्राचीन काल के मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जिसे इंद्र यम मात्र ऋष्वा कहकर पुकारा और जिसे अनिर्वचनीय को वेदांती ब्रह्म शब्द से निर्देश करते हैं। यानी प्राचीन काल के जो ऋषि थे उन्होंने भगवान को किसी ने इंद्र कहा तो किसी ने यम कहा तो किसी ने मात्र ऋष्व कहा तो किसी ने ब्रह्म कहा, इस प्रकार कहा गया। दूसरा श्लोक है सेवा यमीशम शिव इत्यवोचन यम वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बोधास्तथान्त नीति बोध जैना सत श्री अकालेति च सिख संतः। शिव जिसको शिव और वैष्णव जिसको विष्णु कहकर स्तुति करते हैं, बौद्ध और जैन जिसे बुद्ध और अरहन कहते हैं तथा सिख संत जिसे सत श्री अकाल कहकर पुकारते हैं। यानी शैव संप्रदाय के लोग जिसको शिव कहते हैं, भगवान को शिव कहते हैं, और वैष्णव संप्रदाय के लोग अपने भगवान को विष्णु कहते हैं, और बौद्ध संप्रदाय के लोग जिसको बुद्ध कहते हैं, जैन संप्रदाय के लोग जिसको अरहन कहते हैं, तथा सिख संप्रदाय जिसे सत श्री अकाल कहते हैं। तीसरा श्लोक है शास्तेति केचित् प्रकृते कुमार स्वामिति मातेति पितेति भक्त्या यम प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्य। अर्थात जिस जगत के स्वामी को कोई शास्ता, कोई प्रकृति, कोई कुमार स्वामी कहता है तो कोई स्वामी माता पिता कहकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हैं, वह प्रभु एक ही है और अद्वितीय हैं, अर्थात उसका कोई जोड़ नहीं। यानी इस संसार के अंदर, इस प्रकृति के अंदर कुछ तो उस भगवान को शास्ता कहता है, कोई प्रकृति कहता है, कोई कुमार स्वामी कहता है, तो कोई स्वामी कहता है, कोई माता पिता के समान मानता है। तो इस प्रकार सबके सामने भक्ति पूर्वक जो प्रार्थना करता है वह प्रभु एक ही है, ईश्वर एक ही है, और वह अद्वितीय यानी उसके जैसा और कोई नहीं है, अर्थात उसका जोड़ नहीं है।
अब आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं। भारत माता की जय। अभ्यास प्रश्न हैं, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने भारत को भगवान को किन किन नामों से पुकारा है। प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे उन्होंने अपने भगवान को किन किन नामों से पुकारा है, जो पीछे मैंने बताया आपको। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, शैव संप्रदाय के लोग भगवान को किस नाम से जाने जाते हैं। ये दूसरे श्लोक से प्रश्न है, जिसमें आप उसका भावार्थ समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सिख संप्रदाय के लोग भगवान को किस नाम से पुकारते हैं। तो ये 3 प्रश्न आपको करने हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।